हार्ड। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्पेशल पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, प्रेपोजिशन। इसके पहले हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया बेटा, जिसमें 10 एपिसोड हमने बनाए। बहुत से लड़कों ने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। सबसे पहले उन सबको धन्यवाद। और सलाह यह है कि जितने भी आपके दोस्त यार हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब को इसके बारे में जरूर सूचित करो। 10 एपिसोड में हमने पूरा एडजेक्टिव निचोड़ करके रख दिया है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इतना बताया बेटा कि जितने भी कंपटीशन देने जाते हो उसमें एरर्स जरूर आती हैं, इसलिए आज हम प्रेपोजिशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। जितने घरों में गार्जियन अंग्रेजी जानते होंगे, अंग्रेजी का उनको ज्ञान होगा, वह आपस में जरूर चर्चा करते होंगे कि अंग्रेजी में कुछ कठिन है तो प्रेपोजिशन कठिन। वास्तव में बेटा प्रेपोजिशन कठिन नहीं है, समझ का फेर। लोग क्या कर देते हैं, रटा देते हैं। तो रटने से ज्ञान थोड़े होता है, ज्ञान होता है उस विषय की गहराई को पकड़ने से। जब तक आप गहराई में नहीं घुसोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब ज्ञान नहीं होगा तो अंधी मार करके आप टिक मार्क चले जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन सच्चाई यह है कि बेस क्लियर होना चाहिए। तो आज हम आपको प्रेपोजिशन के बारे में बता रहे हैं। पहली बार सुन रहे हो, इसके पहले सुने थे ईमानदारी से तो सुने ना, हाई स्कूल इंटर पास हो तो इसका मतलब प्रेपोजिशन तो जानते ही होंगे। तो बताओ बेटा, कौन लड़का बताएगा प्रेपोजिशन माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेपोजिशन? कोई लड़का नहीं, इसलिए कि आपको बताया नहीं गया। मास्टर साहब ने पढ़ाया, मास्टर साहब को तो आता था, लेकिन आपको उन्होंने बताया नहीं। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन कहते रहे। तो कोई भी चीज जानो तो पहले उसको अपनी भाषा में जानो ना, कि है क्या चीज, क्या पढ़ने जा रहे हो। जब तक ये नहीं मालूम होगा तो उसका ज्ञान क्या। तो जान लो बेटा, प्रेपोजिशन माने होता है बेटा अव्यय। क्या होता है? अव्यय। यह तो और कठिन हो गया। तो अव्यय क्या है पूछोगे तो कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। अरे भाई, तो अव्यय है क्या चीज, ये तो बताओ। तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा बेटा कारक। क्या पढ़ने जा रहे हो आज? कारक। हिंदी में पढ़ाया गया होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कोया के लिए अपादान से अलग संबंध काके की राधे दी नाने नी सासे सी अधिकरण में पै पर पढ़ाया गया हिंदी में। वही चीज आप पढ़ने जा रहे हो, कोई कठिन नहीं है। लेकिन कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए ना, नहीं कि संबंध कारक क्या है, अधिकरण कारक क्या है, जिसके बारे में, ठीक है। तो यह है प्रेपोजिशन। अर्थ क्या होता है? अव्यय। क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? कारक, कर्ता ने कर्म को वाला, ठीक है। तो प्रेपोजिशन को अपने जीवन में कभी चैलेंज न करना, क्योंकि प्रेपोजिशन के हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए कभी इसको चैलेंज न करना, कमांड करना। यानी कि ज्ञान होगा तभी तो कमांड होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। देखिएगा, अच्छा बताओ बेटा, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो विद्या माने विद्या, आलय माने घर, तो विद्यालय हो गया। विद्या का जो घर है वही विद्यालय है। इसको किसने बनाया? हिंदुस्तानी विद्वानों ने बनाया। 2 शब्द जोड़ करके एक शब्द बना दिया। तो यह भाषा है हिंदी, यह आपको पढ़ाई जाती है, आपको आता है। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो आप बताएं कि यह अंग्रेजी भी तो भाषा है, इसको भी तो इंसान ने ही बनाया होगा। तो जिसने बनाया उसने लगाया दिमाग, वही समझा दीजिए। तो देखो इधर, प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन। प्री धन पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थित।
प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थित, ऐसा शब्द जो अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्री धन पोजीशन यार, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थित, ऐसा शब्द जो अपने से पहले वाले शब्द की पोजीशन को बता रहा हो, स्थिति को बता रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। पक्का? अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, यही नहीं मालूम। बताओ कितने प्रकार का होता है, तुम बताओ। नहीं तो बताया गया होता तो आता ना, तो आपको आते नहीं। तो आज जानो बेटा, प्रीपोजिशन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक तो होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या बेटा? जैसे इन है, एट है, ऑफ है, यह क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। पक्का? कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है? इनटू, बिटवीन, बिसाइड, ये सब क्या है बेटा? कंपाउंड प्रीपोजिशन। यानी कईयों शब्द मिलकर के जो प्रीपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है? एक होता है बेटा फ्रेजल प्रीपोजिशन। क्या? फ्रेजल प्रीपोजिशन तीसरा वाला है, सुना होगा, इन स्पाइट ऑफ। फ्रेजल प्रीपोजिशन है, अरे ऐसा प्रीपोजिशन जो शब्द समूह में हो। इन स्पाइट ऑफ, सुना होगा, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, नहीं, इंस्टीड ऑफ। तो ये सब जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो अगर हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का मूल अर्थ जान ले, मूल अर्थ मतलब मुख्य अर्थ, तो जहां जरूरत होगी लगा लेंगे। यही अगर मूल अर्थ नहीं आता है तब आप उड़ते हो हवा में, आंधी मारते हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो वह मूल अर्थ अगर आपको क्लियर हो जाए तो जहां जरूरत है वहां लगा लोगे। पक्का? तो सबसे पहले आज हम लोग किसके बारे में पढ़े? टू के बारे में। बताइए, टू ये प्रीपोजिशन है, पहली बार सुन रहे हो, किसके पहले सुने थे? बोलो, सुने हो ना? तो बताइए टू माने क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही कहा, को। तुम बताओ बेटा, टू माने क्या होता है? सही कहा, तक। तुम बताओ बेटा, से। बिल्कुल सही कहा, से। और कोई लड़का, कोई अर्थ होता है? को हुआ, तक हुआ, से हुआ। यह हम लोग हिंदुस्तानी हैं, अपनी भाषा में बोल लेते हैं को, टू माने को, तक, से। लेकिन अभी आप मूल अर्थ पर नहीं पहुंचे। तो जब डिक्शनरी आप खोलोगे तो वहां ये तो लिखा ही होगा आपको तक से, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमको रटाया गया। लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वह क्या होता है? लिख लो, की ओर। जहां कहीं पर भी टू लगा होगा इसका भाव होगा की ओर से। क्या होगा बेटा? की ओर से, जहां कहीं लगा होगा। इसे हम लोग जानते हैं, हिंदुस्तानी है, टू माने को, तक, से। लेकिन बेसिक अर्थ इसका क्या है? मूल अर्थ क्या है? की ओर। समझाएं, शुरू करें। जैसे कहा बेटा, he is going to school। ये लिखा, वह स्कूल जा रहा है, यही इसका अर्थ होता है। प्लीज पे अटेंशन हियर, समझेगा। ही माने वह, ही माने वह, इज माने है, गोइंग माने जा रहा, प्रोक्सिमल हो गया, स्कूल माने स्कूल। तो वह स्कूल जा रहा है। तो प्रश्न यह उठा कि यह टू क्यों लगा? अरे भाई, ही माने वह, इज माने है, गोइंग माने जा रहा है, स्कूल माने स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो प्रश्न है टू क्यों लगा? टू माने की ओर, वह स्कूल की ओर जा रहा है। तो यह टू जो है स्कूल के लिए आया, गोइंग के लिए आया? बताओ पहले ये जानो।
नाम क्या है? प्रेपोजिशन। प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन। तो यह जा रहा है, वह जा रहा है, तो जा रहा है की ओर। यह टू जो है गोइंग की पोजीशन बता रहा है, जाने का काम हो रहा है की ओर। अब यहां मार्केट लिख दो, आगरा लिख दो, मुंबई लिख दो, लखनऊ लिख दो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन यह इसका मतलब यहां कुछ भी हो सकता है। यह टू जो आया है यह किसके लिए आया है? जाने के लिए। तो जाने की स्थिति को, इसकी स्थिति को क्लियर कर रहा है। यह कारण है कि वहां पर क्या लगेगा? टू। जाने का काम हो रहा है की ओर, स्कूल, स्कूल की ओर जाने का काम हो रहा है। तो यह टू का मूल अर्थ क्या है बेटा? की ओर। पक्का? नहीं समझा? यह टू क्यों लगा? इसलिए लगा कि यह जाने की स्थिति को क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है। जाने का काम हो रहा है की ओर। अब आगे यहां कुछ भी लिख दो, सब सही है, कोई प्लेस लिख दो, सब सही है। आई बात समझना? जैसे कहा बेटा प्लीज लिसन टू मी। प्लीज माने कृपया, लिसन माने सुनो, मी माने मुझको, ऑब्जेक्ट है, कर्ता ने कर्म को। तो यह टू क्यों लगाया? तो टू मी के लिए आया क्या? यहां हिम लगा दो, हर लगा दो, नहीं बेटा। यह टू जो पोजीशन आई है, टू प्रेपोजिशन जो आया है, यह लिसन को बता रहा है। लिसन माने क्या होता है बेटा? सुनना। तो हियर माने भी सुनना होता है। तो हियर क्या रटा दिया जाता है कि लिसन के बाद टू आएगा। लिसन के बाद टू है। प्रश्न हुआ कि टू क्यों आएगा? तो लिसन माने क्या होता है इसको जानो बेटा। लिसन माने देखो मैं तरफ ये स्टाइल, कान लगा करके कोई चीज सुनना, यानी लिस्टलेस। लिस्टलेस दैट इज कॉल्ड लिसन। यानी कि आप निरंतर किसी चीज की ओर ध्यान लगा करके सुनेंगे। दैट ध्यान लगा करके सुनना मतलब ध्यान की ओर जाए, किसकी ओर? मेरी ओर। तो टू जो है लग रहा है किसके लिए? लिसन के लिए। तो लिसन, लिसन माने सुनना। तो कौन सा सुनना? हियर नहीं, ध्यान लगा करके सुनने को दैट इज कॉल्ड, जैसे कहते हैं ना प्लीज पे अटेंशन टू मी, कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। तो ध्यान आएगा की ओर। तो यहां पर टू लगता है, अटेंशन टू, लिसन टू। क्यों आता है समझ आएगा? नहीं रटोगे से कहा He said to me, उसने मुझसे कहा। एक छोटा सा वाक्य है। ही माने उसने, said माने कहा, मी माने मुझसे। तो टू क्यों लगाया है? रटा रहे हो क्या? देखो बेटा, ये बैठे हैं, ये मुझसे कोई बात कह रहे हैं। अब मेरा चेहरा इधर की ओर है। अब ये महोदय मुझसे कोई चीज कर रहे हैं। इस स्थिति पर ही सेड टू मी नहीं होगा। ही सेड टू मी कब होगा? जब मेरा चेहरा इनकी ओर होगा, की ओर, यानी आमने सामने बिल्कुल होगा। इस स्थिति पर क्या लगता है? की ओर। तो टू का जो मूल अर्थ है कहीं पर भी लगा होगा तो हमेशा ध्यान रखना, उसने कहा की ओर हो करके मेरी, मेरी ओर हो करके कहा, नहीं ना। उसने मुझसे कहा मतलब मेरी ओर हो करके। थोड़ा सा हमारे स्टाइल में थोड़ा सा दिमाग व्यापक करना पड़ेगा, तब तो मैटर क्लियर होगा। अगर आप रटने वाले विद्यार्थी हो तब तो रट लो, को सक को तक से कियो। लेकिन मूल अर्थ इसका क्या है? कियो। यानी कि इसका जो बेसिक जहां कहीं भी लगा होगा इसका भाव आएगा की ओर। एक स्कूल में हम गए, वहां पर गेट पे लिखा था कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। एक स्कूल में गए, स्कूल के आगे एक काला बोर्ड नहीं होता सूचना पट, उस पर लिखा था बेटा कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हम समझ गए कि यहां जो अध्यापक अंग्रेजी का है वह कमजोर है, उसको प्रेपोजिशन का सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहां पर आप जो लगाया है आपका, आपका अगर गलत है बेटा क्या होगा? टू होगा। अब टू क्यों होगा इसको समझो। कठिन परिश्रम है, की माने चाबी। चाबी जानते हो ना, ये देखो चाबी, चाबी होंगे। कठिन परिश्रम चाबी है,
तो ताला होना चाहिए। तो ताला कौन बनाया? सफलता। यह सफलता है, यह ताला है। तो बताइए चाबी की उपयोगिता कब होगी? ताला कब खुलेगा? जब चाबी ताले की ओर जाएगी। जब चाबी ताले की ओर जाएगी, तो यह चाबी जब ताले की ओर जाएगी तभी ताला खुलेगा। कठिन परिश्रम तो चाबी है और सफलता क्या है? ताला है। तो जब यह चाबी ताले की ओर जाएगी तभी ताला खुलेगा। इसलिए यहां पर आपका प्रयोग गलत है बेटा। क्या होगा? टू सही। टू क्यों लगेगा ये समझ में पक्का? तो यहीं पर नहीं बेटा, जितने भी वाक्य आपके जीवन में हमें, अगर आप उसको गहराई से सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि टू का जो मूल अर्थ है वह क्या है? की ओर। पता नहीं कितनी जगह लगता है यार। तो हमने कंसेप्ट जो बताया वो आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आगे जितने भी प्रीपोजिशन हम आपको बताएंगे सारे बिल्कुल शीशे की आईने की तरह बिल्कुल क्लियर। कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो यह हमने आपको बताया किसके बारे में था? टू के बारे में। विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करें। यह हमारी सलाह है।